नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे चर्चा का विषय है ये है शनि देव जी की जयंती के विषय में कि शनि देव का जन्मदिन कब है और इसकी क्या मान्यताएं हैं और शनि देव के दिन जिस दिन इनका जन्मदिन है वो कब है और किस तिथि में है, किस महीने में है, ये सब आपको जानकारी देंगे। और क्या कुछ करने से इस दिन आपको कैसे कैसे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, इसके विषय में आपको बताएंगे आज। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव सभी 9 ग्रहों में बहुत अहम माने जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि शनिदेव न्यायप्रिय देवताओं में से एक हैं। इनको न्यायप्रिय देवता, ये जो इनको पदवी, ये जो इनको संज्ञा दी है, ये महादेव जी ने दी है, शंकर भगवान ने इनको दी है ये पदवी। और मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर ये फल देते हैं। हिंदू पंचांग में हमारे ज्येष्ठ मास की, ज्येष्ठ का महीना ये चल रहा है अभी वर्तमान में, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। इस बार शनि जयंती साथियों 10 जून दिन गुरुवार 2021 को मनाई जाएगी। और इसी दिन पूजा अर्चना करने से शनि देव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। शनि जयंती पर दान दक्षिणा का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। मंदगति यानी कि धीमी गति से चलने की वजह से इन्हें शनिश्चर भी कहा जाता है, शनिश्चर, क्योंकि इनकी गति जो है वो बहुत धीमी है, स्पीड जो है बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं ये। शनि न्याय करने वाले देवता हैं और मनुष्यों को उनके कर्मों के आधार पर ये फल दिया करते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो शनिदेव उसको दंड अवश्य देते हैं, और अच्छे कर्म करने वालों को शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। सीधा सिद्धांत है शनिदेव जी का। पूजा विधि क्या कैसे करनी है इनके जन्मदिन पर 10 जून को दिन गुरुवार को अमावस्या के दिन, वो भी आपको हम बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे शनि जयंती पर शनि देव की पूजा अर्चना करने का बहुत विशेष महत्व होता है साथियों। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शनि मंदिर में जाएं और शनि देव जी की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, अगर नीले पुष्प हैं तो बहुत अच्छा है। और प्रसाद जो चढ़ाना है आपने, काले चने जो होते हैं उबले हुए, उसका प्रसाद आप उनके श्री चरणों में अर्पित करें, तथा उनके श्री चरणों में काले उड़द जो दाल होती है, काले उड़द की साबुत उड़द, और काले तिल चढ़ाएं काले कपड़े में रख करके। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके। और इस दिन व्रत करने से भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। और शनि जयंती के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अगर भोजन कराते हैं आप, किसी एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को, तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन दान आदि करने से जीवन के कष्टों से भी मनुष्य को मिलता है छुटकारा। आमतौर पर लोगों में शनिदेव को लेकर के भय व्याप्त रहता है, ऐसा देखा गया है। और उनकी ये सोच होती है, वो ये ऐसा सोचते हैं व्यक्ति कि शनिदेव तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का बुरा ही करते हैं, भला करते ही नहीं। पर ये मिथ्या है, एकदम झूठ है। और अगर ऐसी किसी व्यक्ति की सोच है तो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये मत है कि शनिदेव जो हैं, भगवान शनिदेव व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको फल देते हैं। शनि की 7.5
और शनि की ढैया जो आती है जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में आती है, कोई भी क्यों ना हो, संसार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कोई नहीं बचता ढैया और शनि की 7.5 से। तो उसमें भी जब वो आता है समय शनि की ढैया का 7.5 का, उसमें भी व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही शनिदेव उस समय उसको फल देते हैं। अब प्रश्न ये आता है, ये तो फलों की बात हो गई, अब प्रश्न ये आता है कि शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए। हां, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र दिए गए हैं। अगर आप इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के संकट को भी दूर करते हैं। शनिदेव जी की जयंती के दिन संध्या समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है शनिदेव की प्रतिमा के सामने। और अगर आप इस मंत्र का कम से कम 1 माला, वरना 3, 5, 8 या 11, और अगर 11 माला अगर आपने करी तो अति उत्तम। तो ये मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र है, इसका जाप करें आप। माला मैंने आपको बता दी है। और इसके अतिरिक्त एक दूसरा भी मंत्र है, वो और भी फलदायी है। फलदायी तो ये भी है जो मैंने अभी जिसका उच्चारण किया है, इसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र भी हम आपको बता रहे हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये हुआ दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र भी है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। यह हो गया तीसरा मंत्र। इनमें से जो भी आपको जब करने में सुविधा हो वो आप कर लीजिए। माला हमने आपको बता दी 1, 3, 5, 8 या 11, और 11 करेंगे तो सर्वोत्तम। तो आज साथियों, इस मंत्र में से जितने हमने बताए 3 मंत्र, इनमें से किसी एक का भी आप जाप करने से आप शनिदेव को प्रसन्न कर पाएंगे। अब आपको बता दें हम कि शनिदेव जी की जयंती वाले दिन, उनके जन्मदिन के दिन शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो पहले तो आपको हम ये बता दें कि अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होगी वो 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 से आरंभ होगी और ये 10 जून को शाम 4 बजे तक 4:22 तक ये बनी रहेगी। 10 जून की शाम 4:22 तक ये रहेगी अमावस्या। तो शुभ मुहूर्त जो है 10 जून को प्रातः काल से ही शाम के 4:22 तक बना रहेगा। तो इसमें आप जो भी दान पुण्य करना है वो कर सकते हैं, जो भी कर्म कर सकते हैं, गरीबों को भोजन कराना है, जो भी आप काम कर सकते हैं, ये इस समय में शुभ मुहूर्त में अमावस्या वाले दिन 10 जून को गुरुवार के दिन कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो देखिए शुभ फलों की प्राप्ति तो होगी, साथ में शनिदेव को आप प्रसन्न करेंगे। और शनिदेव को और अधिक अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो जिनकी ढैया और 7.5 चल रही है उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भगवान शनिदेव जी को प्रसन्न करने की और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। आप आगे आएं और सहृदय पूरी श्रद्धा के साथ आप ये उपाय करें जो हमने आपको बताए। निश्चित रूप से शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, लेकिन इन उपायों के साथ साथ इतना अवश्य ध्यान में रखें कि किसी गरीब को ना सताएं, किसी गरीब को ना सताएं और किसी का नाजायज फायदा ना उठाएं और किसी को कष्ट ना दें। ये उससे भी बड़ा उपाय है जो हम आपको अब बता रहे हैं। ये किसी को धन की हानि ना पहुंचाएं, किसी का धन आप गैर कानूनी तरीके से अपने उसमें ना लें। ये इस तरीके का कोई भी गलत कर्म अगर आपके द्वारा किया जाता है तो आप शनिदेव से तो दूर होंगे ही होंगे, साथ में उनकी जो कृपा है वो तो मिलेगी ही नहीं, उनके क्रोध का और आपको सामना करना पड़ेगा। और उसके क्रोध से जो फिर वो आपको दंडित करेंगे, किस रूप में करेंगे ये तो शनिदेव ही जानते हैं।
तो वो फिर स्थिति जो है काफ़ी कष्टकारी होगी। तो इसलिए हम आपसे ये निवेदन है हमारा, हमारे सभी मित्रों से, सभी साथियों से, कि आप इस शनि जयंती वाले दिन कोई गलत कर्म ना करें आगे। आप ये इस बात का संकल्प लें कि मैं किसी प्रकार का कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूँगा, और ये अच्छे उपाय करें, उनकी पूजा अर्चना करें, जैसे हमने बताया दान पुण्य करें। शनि की जन्मदिन के दिन, अमावस्या वाले दिन। तो ये था शनिदेव की जयंती को लेकर के आज का वीडियो। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले जो दिन हैं उनमें हमारे नए कार्यक्रमों की जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।